जय श्री राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया से प्रारंभ होने वाली चंदन यात्रा के विषय में। ये चंदन यात्रा क्या है, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है और इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले जानते हैं चंदन यात्रा क्यों शुरू की गई। इस चंदन यात्रा के प्रारंभ के विषय में ऐसी कथा कही जाती है कि माधवेंद्रपुरी नाम के भगवान के एक भक्त हुए। उन माधवेंद्र जी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम उस स्थान पर खुदाई करो तो तुम्हें मेरी प्रतिमा प्राप्त होगी। और जब माधवेंद्र जी ने उस स्थान पर खुदाई की तो उन्हें गोपाल जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ और उसे उन्होंने गोवर्धन में विराजमान किया। तब प्रभु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे गर्मी बहुत अधिक लग रही है, तो तुम जगन्नाथपुरी से मेरे लिए चंदन लेकर आओ। महीनों की पैदल यात्रा करके माधवेंद्र जी जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो जगन्नाथ में गोपीनाथ जी के मंदिर के समक्ष उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि काश गोपीनाथ जी का यह खीर का प्रसाद मुझे भी मिल जाए, ताकि मैं भी ऐसी ही खीर बनाकर अपने गोपाल जी को पवा सकूं। तब प्रभु ने माधवेंद्र जी की ये इच्छा पूरी करने के लिए उस दिन का खीर प्रसाद अपने विग्रह के पीछे छुपा लिया और रात में पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह खीर माधवेंद्र जी को देकर आओ। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु स्वयं माधवेंद्र जी को खीर प्रदान करने गए थे। तब से प्रभु का नाम खीरचूरा गोपीनाथ पड़ा। जब माधवेंद्र जी ने जगन्नाथ जी से चंदन लेकर लौट रहे थे तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम यह चंदन गोपीनाथ जी को ही समर्पित कर दो, क्योंकि गोपीनाथ जी और गोपाल जी एक ही रूप हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, तो तुम यही चंदन का लेप लगा दो। तब माधवेंद्र जी ने गोपीनाथ जी के संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगाया। तब से इस चंदन यात्रा की शुरुआत हुई। अब हम जानते हैं इस चंदन यात्रा की विधि क्या है। ये चंदन यात्रा का समय अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर 21 दिन तक चलता है। 21 दिन तक प्रतिदिन ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि हम सभी जानते हैं कि इस समय गर्मियाँ बहुत अधिक पड़ती हैं और गर्मियों से बचाने के लिए ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। वैष्णवों की मान्यता है कि ठाकुर जी प्रत्येक कण कण में विराजमान है, इसीलिए ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने से सारी सृष्टि में शीतलता आएगी। इसीलिए ठाकुर जी को चंदन प्रदान किया जाता है। अब इसकी विधि के बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान इत्यादि कराकर उन्हें हल्के वस्त्र धारण कराए जाते हैं इस समय में, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। यदि हम चंदन यात्रा की बात करें तो चंदन यात्रा में ठाकुर जी को बिल्कुल हल्के से वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के मस्तक पर, हाथों पर, ललाट पर, यहाँ पर चंदन लगाया जाता है। अगर आप चाहें तो ठाकुर जी को एक छोटा सा लंगोट पहनाकर भी संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगा सकते हैं, जिससे कि ठाकुर जी के संपूर्ण श्रीअंग पर शीतलता बनी रहे। अब कुछ वैष्णवों का प्रश्न आता है कि चंदन कब लगाना है, तो ये चंदन सुबह ठाकुर जी को स्नान करने के उपरांत ही लगाना है, क्योंकि दिन भर गर्मी बहुत अधिक रहती है, तो ठाकुर जी को उस चंदन से शीतलता मिलती रहे। इसी समय ठाकुर जी के फूल बंगले सजाए जाते हैं, ताकि ठाकुर जी को फूलों की महक भी आती रहे और फूलों से ठाकुर जी के पास शीतलता भी बनी रहे। तो इस समय में ठाकुर जी को बिल्कुल हल्के वस्त्र, बिल्कुल हल्के आभूषण धराए जाते हैं। फूलों के आभूषण, फूल बंगला सजाया जाता है। ठाकुर जी के संपूर्ण अंग पर चंदन का लेप किया जाता है। अब कुछ वैष्णवों का प्रश्न है कि चंदन कौन सा उपयोग करना है, क्योंकि बाजार में कई तरह के चंदन उपलब्ध होते हैं, पर हम ठाकुर जी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो सदैव वही उपयोग करना चाहते हैं। तो जो चंदन हम चंदन की लकड़ी लाकर हम स्वयं अपने हाथों से उसे पत्थर पर घिस कर उसका लेप तैयार करें और वही ठाकुर जी को समर्पित करें, क्योंकि बाजार में मिलने वाले चंदन में कई तरह के केमिकल्स हो सकते हैं,
जिससे कि ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उन्हें सुख मिले, इसलिए हम अपने हाथों से स्वयं ठाकुर जी के लिए चंदन का लेप तैयार करें और उसी लेप से ठाकुर जी की सेवा करें। हाँ, जब शाम को हम ठाकुर जी को शयन कराते हैं, विश्राम कराते हैं, उस समय जरूर यह चंदन का लेप आप उतारें, उसके बाद ही ठाकुर जी को विश्राम कराएं। इस समय ठाकुर जी को भोग में भी मौसमी फल और ठंडी वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। 21 दिन तक चलने वाली इस चंदन यात्रा में कोशिश तो यही होना चाहिए कि प्रत्येक दिन ठाकुर जी को विशिष्ट प्रकार से चंदन के आभूषण, चंदन का श्रृंगार, चंदन की पोशाक पहनाई जाए। परंतु अगर आप 21 दिन नहीं भी कर पाते हैं तो जब भी आप कर सकते हो, जरूर से इन 21 दिनों में ठाकुर जी की चंदन से सेवा करें और ठाकुर जी के मनोरथ पूर्ण करके, ठाकुर जी की सेवा करके उस सेवा का आनंद उठाएं और उस सेवा का लाभ लें और ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के श्रीअंग पर इस चंदन का लेपन करें और ठाकुर जी के साथ को शीतलता प्रदान करने के साथ यही प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, यही शीतलता हमारे जीवन में और इस समस्त सृष्टि में बनी रहे। उष्मा, ताप ये सभी के जीवन से दूर रहे, सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे और इसी प्रार्थना के साथ प्रतिदिन ठाकुर जी को चंदन की सेवा निवेदित करें। आप सभी को पुनः पुनः अक्षय तृतीया की, चंदन यात्रा की बहुत बहुत मंगल बधाई। जय श्री राधे।